एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ग्लासेस देखकर आप समझ ही गए होंगे। हाँ, डिटेल बता देती हूँ। मुझे तो अपने आप लड़कों जैसा लग रहा है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे तो अपना आप सारा लड़का ही लग रहा है वीडियो में। तो चलिए गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी है ना कि क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। जब से मैं पिकनिक से होकर हम लोग आए हैं ना, तब से मेरी बेटी बीमार, मैं बीमार, आप सबको पता है। मेरा सर दर्द, वॉमिटिंग, चक्कर, यहाँ तक कि मैं 2 बार बेहोश भी हो चुकी थी। तो फिर क्या हुआ, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाया गया। वहाँ पर मुझे पहले, यहाँ तारिक हॉस्पिटल है, उनके पास लेके गया। वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर लो है, तो सर में दर्द हो रहा है इस वजह से। तो उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगवाए। तो उन्होंने उसके अंदर डाल दिया नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो मैं सो गई। कमर कैसे लेकर आए कैसे नहीं लेकर आए घर में मुझे नहीं पता। फिर मैं उठी हूँ रात के 4 बजे। मैं उठी हूँ। तो फिर मैंने जैसे ही मतलब जरूशा रो रही थी तो वो दूध मांग रही थी, तो मैं दूध बनाने के लिए उठी हूँ। तो फीटर जो है वो किचन में पड़े हुए थे। मैं उठी हूँ, जैसे ही मैं खड़ी हूँ तो मेरे पाँव मैंने ज़मीन पे लगाए हैं। तो पाँव में ऐसी दर्द, पाँव से उठी सर पे गई और फिर मैं बेहोश। फिर मुझे चक्कर आए और मैं जो हाल हुआ है खुदा जानता है कि कमर की इस हालात से मुझे लेकर गए। फिर मुझे वो लेके चले गए नेशनल हॉस्पिटल में। तो नेशनल हॉस्पिटल में ले गए तो फिर उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई, इंजेक्शन्स लगाए। तो मुझे फिर थोड़ा सुकून हो गया। फिर मुझे सुबह, रात को 4 बजे लेके गए, सुबह 6:30 बजे तक वो मुझे घर पर ले आए। एक ड्रिप मुझे यहाँ पर लगी, दूसरी ड्रिप मुझे यहाँ पर लगी। तो फिर क्या हुआ जी, फिर अगला दिन हुआ तो जो मेडिसिन दी हुई थी उससे मैंने खाई वगैरह, तो थोड़ा बुखार, सर दर्द जो था वो कवर रहा। लेकिन कभी यहाँ पे आइज़ में दर्द हो रही है, कभी पीछे दर्द हो रही है, दर्द ना घूम रही थी। फिर आज क्या हुआ, आज दोपहर को फिर वही हाल हुआ। फिर ऐसे मेरे मतलब कि आज तो मेरे हाथ अकड़ रहे हैं, पैर अकड़ रहे हैं, जैसे झटके नहीं, फीस्ट नहीं पड़ते, इस तरह से मेरे साथ होने लग गया। तो फिर मुझे कमर लेके चला गया। तो हम वहाँ पर गए तो किसी ने कहा कि आप इनकी नज़र चेक करवाएं, नज़र की वजह से भी ऐसा ना होता है। आप यकीन करें, इतनी 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 वीक है मेरी आइज़ कि उन्होंने कहा कि इतनी तो बुज़ुर्गों की भी नहीं होती जितनी इनकी आइज़ वीक है। पर आइज़ वीक क्यों हुई है मुझे समझ नहीं आई है। तो हम लोग वहाँ पर गए आइज़ वाले हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जाकर चेकअप करवाया। तो मुझे वो कहते हैं अपना फर्स्ट ग्लासेस दिखाएं। मैंने कहा मेरे पास तो कोई ग्लासेस नहीं, मैं लगाती नहीं। तो वो शॉक्ड हो गए कि इतनी आइज़ ख़राब है तो आप बिना ग्लासेस के रह रही हैं। ऐसे स्टेज पर तो वॉमिटिंग आती, चक्कर आते, बंदा बेहोश होता। तो कमर ने बताया यही हुआ है। फिर कमर को पड़ी डांट कि भाई अगर इतना कुछ हो चुका है तो तुम इसको लेकर क्यों नहीं आए। माइग्रेन है, माइग्रेन की वजह से दिमाग कोई भी डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको क्यों नहीं लेकर आए ना। तो हमें ये था कि भाई हमें तो सर का पता है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है तो उसकी पेन है सारी, तो हम लोग उसी चक्कर में पड़े रहे। तो सारी बात ये हुई है कि कर करा कर इतने इंजेक्शन, इतनी ड्रिपें लगा कर पता चला बाद में जी आइस वीक है। मैं आपको ग्लासेस उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी आंखों का, मुझे बिल्कुल धुंधला नज़र आता है, धुंधला। मैं ग्लासेस पहन लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। मतलब कि डॉक्टर साहब ने ऐसी खबर सुना दी कि जिससे मुझे बार बार रोना आ रहा है, बार बार तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा है कि अब ग्लासेस मुझे सारी ज़िंदगी पहनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे आपने ग्लासेस पहन के रखना है, जब सोना है सिर्फ तब भी उतारना है, अदरवाइज़ आपने पहन के ही रखना है। तो
मैंने पहना तो हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, चक्कर आते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर इतना हैवी नंबर है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपने इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत आपकी जो पीछे से वीक आइज़ जो है, बहुत नज़र जो है ना पीछे से जा रही है। समझ नहीं आ रही मुझे हुआ ऐसा क्यों है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। टेंशन मुझे कहता है जी आपने टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो। यार मैं क्या करूँ, मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना मैं सोचूँ ना सोचूँ, मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो होता है वो चलता रहता है। मैं क्या करूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि ना मैं किसी की टेंशन, ना मैं इतना सोचूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। पर इतना नुकसान हो जाएगा मुझे ये नहीं था पता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं बहुत परेशान हूँ इसको लेकर। सब लोग हौसला तो दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता, सबको ग्लासेस लगा होता है, इससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को लगा होता है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे चक्कर आते हैं। मैं नीचे देखती हूँ, ज़मीन ऊंची नीचे यूँ नज़र आती है, मुझे चक्कर आते हैं। मैं तभी, लेकिन जब से मैंने ग्लासेस लगाया है मेरा सांस नहीं फूला, मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, मुझे एकदम से जो झटका सांस फूल के लगता है वो नहीं होता है। मैं यूँ मैं कर रही थी कि पता नहीं जिससे पकड़ सा जाता है, जैसा यूँ हो रहा था मेरे साथ। लेकिन जब से ग्लासेस लगाया है बेहतर है, काफ़ी फील बेहतर हो रहा है। आंखें मेरी, मैं देख देख के परेशान हूँ, मैं तो शीशा दिखना ही छोड़ दिया है। मैं कह रही थी क्या करूँ, बस दुआ करे कि आज की रात अच्छी गुजर जाए, सुबह का दिन अच्छा गुजरे, मुझे ये सूटेबल हो जाए। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं कुछ नई खबर के साथ।